मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारत के वो महान क्रांतिकारी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए, आखिरी श्वास तक संघर्ष करते रहे। उस समय की बहुत बड़ी दुनिया के अंदर की सत्ताशाही, अंग्रेज सत्ताशाही को ललकारा, चुनौती दी और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से उनके ऊपर भी हमेशा डर बनाए रखा। कभी भी क्रांतिकारी पूरे देश के अंदर एक साथ एक समय निश्चित करके हमारा काम तमाम कर सकते हैं। अंग्रेज लोग अपने ढंग से आतंक और भय का वातावरण बना के रखते थे कि किसी की हिम्मत ना हो, कोई बोलेगा तो जुबान काट देंगे, हिलेगा तो सीखचों में बंद कर देंगे, उठाएगा सर तो कलम कर देंगे। ऐसा एक तरफ उनका आतंक, और फिर 1857 की क्रांति के बाद वो और भी बड़े सतर्क हो गए थे कि ऐसी हिम्मत भारतीयों ने कैसे कर ली। वो बहुत बड़ा युद्ध था, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड, और हर प्रकार के वर्गों का योगदान था। आम आदमी का, किसान का, उस समय की ब्रिटिश फौज में काम कर रहे भारतीय सैनिकों का, संत महात्माओं का, महिलाओं का, युवकों का, युवतियों का, किशोर किशोरियों का, सभी आयु वर्ग के लोगों का उस महान क्रांति के लिए बहुत बड़ा योगदान था। अंग्रेज उसके बाद आतंक बनाए रखना चाहते थे और ये सशस्त्र क्रांति की चुनौती देने वाले महान क्रांतिकारी ये भी उस सरकार के लिए उस आतंक का जवाब आतंक से देना चाहते थे। ऐसी उस महान परंपरा को कायम रखने वाले और लंबी श्रृंखला बनाने वाले एक नहीं अनेक वीर पुरुषों ने, भारत माँ के सपूतों ने, भारत माँ के स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर देने वाले लोगों ने एक इतिहास बनाया, गौरवमय इतिहास। लेकिन इन महान सपूतों को भारत के किसी इतिहास में, दुनिया के किसी इतिहास में, दुनिया में तो ना होता, भारत के लिए तो होता। स्वतंत्रता के बाद जिन लोगों को आज़ादी मिली वो तो ध्यान रखते, पर उनको तो एक ही बात सिद्ध करनी थी, आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है और कांग्रेस ने लेके दी है। इससे बड़ा मजाक, क्रूअल मजाक कोई और हो नहीं सकता। मैं इस चैनल के माध्यम से लगभग 300 आप तक उन लोगों को पहुंचा चुका हूं। उनमें से कुछ देशभक्ति के गीत हैं और 250 के आसपास वो महान क्रांतिकारी, अज्ञात नीम के पत्थर जिनको कोई नहीं जानता, उन सबको देने का प्रयास कर रहा हूं। जितनी मुझे जानकारी जहाँ से मुझे कलेक्ट हो पा रही है, ईश्वर कृपा से, सरस्वती माँ की कृपा से मैं आप तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आगे का संकल्प भी मेरा और बड़ा हो गया है। सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000 नायक और नायिकाओं को, उन नीम के पत्थरों को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिनों से मैंने पंजाबी सूरमों को लेना शुरू किया है। यद्यपि पंजाब के बहुत सारे महान क्रांतिकारियों को मैं उस लाइन में, श्रृंखला में दे चुका हूँ, पर अभी कुछ एक ऐसा छोटा सा भंडार मेरे हाथ में लगा जिसमें 25-30 ऐसे महान उस समय के सारे पंजाब के, वो पंजाब जो पाकिस्तान में भी रह गया, ये ईस्ट पाकिस्तान है, वो वेस्ट पाकिस्तान है, वो दोनों का जो पंजाब था आज़ादी से पहले के पंजाब के गांव से, कस्बों से, शहरों से किस प्रकार से महान क्रांतिकारी देश में विदेश में जाकर किस प्रकार से बुलंद इरादों के साथ फांसी के तख्ते भी झूल गए, काला पानी जैसी सख्त सजा, भयंकर सजा, भयानक सजा को भी कैसे वो सहन कर गए और कैसे वो उसको जी गए।
लेकिन उन काला पानी की सज़ा, सेलुलर जेल, अंडमान के जेल में गए हुए उन महान क्रांतिकारियों का हिसाब किताब भी अपने पास नहीं है, किसी का नाम नहीं है। ये कुछ नाम जो मैं कहीं ढूंढ के ला रहा हूँ, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये जो प्रयास है उन असंख्य अल्पज्ञात और अनाम क्रांतिवीरों की पुण्य स्मृति को, जिन्होंने देश को जीवित, स्वतंत्र, समृद्ध बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को समिधा बनाकर राष्ट्र के स्वातंत्र्य यज्ञ की अग्नि को सदा प्रज्वलित रखा। ऐसे उन्हीं महान क्रांतिकारियों की श्रृंखला में आज एक पंजाबी सूरमे का मैं वर्णन करने लगा हूँ। ये विप्लव के कर्मठ कार्यकर्ता, ये उस महान क्रांतिकारी के एक बहुत बड़े स्तंभ भाई रंगा सिंह। किसी ने नाम नहीं सुना, लेकिन काम देखिए। अमेरिका में गठित गदर पार्टी का रूप बड़ा विशाल हो गया था। कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर, बर्मा, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था गदर पार्टी का जाल। सब तरफ इतने देशों में और भी जहाँ भी भारतीय लोग थे, उन सब लोगों ने वहाँ रहकर, यहाँ से जाकर वहाँ के लोगों को फिर से इस गदर पार्टी के बहुत बड़े बैनर तले सबको लाने की कोशिश की, लेकिन शायद समय अनुकूल न था। वरना भारत को आज़ादी जो 1947 में मिली, इसके बजाय 1915 के शुरू में ही भारत आज़ाद हो गया होता। और वे आज़ादी सन 1947 में मिली आज़ादी से भिन्न होती, अलग होती। उस पर मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू खानदान चिपका नजर न आता, और वे ज़्यादा चमकदार वजन वाली होती। उसकी बात ही कुछ और होती। पर चलिए, जो नहीं हुआ उसे याद करने या उस पर रोने से कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ, पंजाब के विप्लवियों, महान क्रांतिकारियों को याद किया जाना आवश्यक इसलिए भी है कि उनकी कुर्बानियों का मूल्यांकन हो सके और वर्तमान तथा भावी पीढ़ी उससे शिक्षा और प्रेरणा ले सके। ऐसे ही महान क्रांतिकारियों में एक नाम था रंगा सिंह, भाई रंगा सिंह। जालंधर जिले के खुर्दपुर गांव में सरदार गुरदत्त सिंह के घर में सन 1885 में जन्मे रंगा सिंह कुछ समय स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सैनिक शिक्षा के उद्देश्य से, अब देखिए, सैनिक शिक्षा के उद्देश्य से सेना में भर्ती होकर 23 साल की आयु में तो नौकरी भी छोड़ दी, सेना भी छोड़ दी और अमेरिका चले गए। बहुत सारे क्रांतिकारियों का पूरे सारे विश्व में और अमेरिका में, खासकर गदर पार्टी का मुख्यालय भी अमेरिका था। वहीं पर गदर पार्टी, गदर प्रेस और गदर अखबार और गदर का प्रचार, यानी उसी क्रांति के लिए जो 1915 में शायद सोची थी, लेकिन ये सारा सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय थे वो भारत लौटने लगे, स्वदेश लौटने लगे। रंगा सिंह भी भारत लौट के आ गए। गांव आकर
घर का थोड़ा सा प्रबंध किया, ठीक ठाक किया, फिर वही गदर या विप्लव उसी क्रांति का प्रचार होने लगा गांव गांव में घूम घूम कर। 19 फरवरी 1915 में क्रांति करने की योजना का भेद खुला तो सैकड़ों आज़ादी के दीवाने पकड़ पकड़ कर लाहौर केंद्रीय जेल में ठूंस दिए गए। उन्हें छुड़ाने के लिए कपूरथला राज्य की एक शस्त्रागार राज्य का उसको लूटने की योजना बनी, लेकिन हथियारों की जरूरत थी, इसलिए बाला के पुल पर पहरा देने वालों को लूट कर शस्त्र हासिल करने के इरादे से जो टोली वहां पहुंची, जो ग्रुप वहां पहुंचा, उनमें रंगा सिंह प्रमुख थे। वहां सिपाही चौकस थे, अलर्ट थे। इधर टोली में लोग कम थे, इरादा बदल दिया गया। तब रंगा सिंह ने कहा था, यदि इसी तरह हम अपनी ताकत कम समझकर हर काम को छोड़ते रहे तो भाई कुछ भी नहीं हो सकेगा। हमें तो इन्हीं थोड़े लोगों तथा साधनों से सामना करना है। 21 दिसंबर 1914 से जब वे भारत की भूमि पर अमेरिका से आए थे और फांसी के दिन तक वे चैन से नहीं बैठे, आराम से नहीं बैठे। 26 जून 1915 की रात को जब वे एक शरबत बेचने वाला उसकी दुकान पर सो रहे थे, पुलिस को किसी ने बता दिया और उसने अचानक आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, रंगा सिंह जी को। फिर वही लाहौर सेंट्रल जेल, राजद्रोह का अभियोग, मुकदमा और फांसी की सजा तथा फांसी पर झूलकर बलिदान, कुर्बान, शहीद। यही नियति थी उन लोगों की, इतना ही खेल था। जो भी भारत माता की स्वतंत्रता के लिए मैदान में आता, इतनी ही यात्रा थी अंग्रेज की बड़ी सत्ताशाही के सामने। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत माँ की गोद में भारत माँ के सपूत बनने बंद हो गए और बढ़ते चले गए। एक समय की कुर्बानियां और बलिदान आने वाले समय के लिए प्रेरणा केंद्र बन गए। एक कोई भी ऐसा अंग्रेजों के द्वारा ज्यादती का कांड होता या भारत के किसी क्रांतिवीर की फांसी की सजा का समाचार होता, ये सारी बातें भारत के उस समय के युवकों को, युवतियों को भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने को प्रेरित करती थी। और ये उस समय की पीढ़ी के लोग, इसलिए मैंने कहा कि अनेक एक नहीं अनेक असंख्य अल्पज्ञात और अनाम क्रांतिकारियों की पुण्य स्मृति को, जिन्होंने देश को जीवित, स्वतंत्र, समृद्ध बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को समिधा बनाकर राष्ट्र के स्वातंत्र्य यज्ञ की अग्नि को सदा प्रज्वलित रखा। ऐसे महान क्रांतिवीरों को और नींव के पत्थरों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। कोई नहीं जानता, आज़ादी के बाद शिक्षा का काम कम्युनिस्टों को दे दिया गया और पहला शिक्षा मंत्री वो था जिसने स्कूल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी थी। मक्का में पैदा हुआ था और मदरसे में पढ़ा हुआ था, और उसके और भी बड़े कारनामे हैं। 47 के पाकिस्तान के पीछे की भूमिका में भी था, और जो बच गए थे यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान, उनके द्वारा और कई पाकिस्तान बनाए जाने की योजना में काम कर रहा था और नेहरू का प्रिय था। नेहरू को बस ये सबूत पेश करना था कि वो
मुसलमान उसके लिए बहुत प्रिय है और सारी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा वो ब्रॉड माइंडेड और सेकुलर लीडर है। ना उसको भारत की आत्मा से लेना था, ना भारतीय संस्कृति से लेना था, भारतीय सभ्यता से लेना था, ना उसको कोई देशभक्ति से लेना था। नेहरू की ऐसी कई मकारियाँ, कई गलतियाँ, कई ब्लंडर, ऐसे कई गद्दारों वाली बू आती है नेहरू के बहुत सारे एक्शंस में। जम्मू कश्मीर उसका जीता जागता उदाहरण है। शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और नेहरू की मकारी आज भी जम्मू कश्मीर के खेत खलिहान में दिखती है। उनके बोए हुए बीज आज भी वहाँ पर कांटे बन करके बिखरे दिखते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं एक ये बहुत बड़ा काम मैं कह सकता हूँ ईश्वर मेरे द्वारा करवा रहे हैं। 1000 ऐसे अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का बहुत बड़ा प्रयास ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं कर रहा हूँ। सितंबर अक्टूबर में इन्हीं वीडियोस के आधार पर एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल, जो शायद आज तक के भारत के इतिहास में इतना लंबा टीवी सीरियल, हफ्ते में 2 दिन चलेगा तो 10 साल तक लगातार चलेगा, कोई एपिसोड रिपीट नहीं होगा। ऐसी बहुत बड़ी योजना लेकर के लोग सोच रहे हैं। मैं तो जो ये कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ और इसी को करता रहूँगा। और अभी 190 वर्ष का इतिहास आपके सामने ला रहा हूँ। इसके 400 लगभग लोग, अज्ञात लोगों को आपके सामने रखने के बाद फिर मैं इतिहास के और पीछे के पन्ने तलाशना शुरू करूँगा, पढ़ना शुरू करूँगा, देखना शुरू करूँगा। तो सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1000 लोगों को, महान क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, भारत माँ के सपूतों को आपके सामने लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।